मैं इंदौर के केके कॉलेज से बोल रहा हूँ सर। इंदौर में ही जयंत सर किसी एक सेंटर पे लाइव हैं। भोपाल से वैभव सर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। 6 सितंबर कांस्टेबल महाकुंभ का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर मैं आया हूँ। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, क्या क्या कठिनाई का उनको सामना करना पड़ रहा है, क्या एग्ज़ाम का लेवल रहा, सब कुछ मिलते हैं साथियों हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? शीतल कुशवाहा। कंचन कुशवाहा। सोनम जाटा। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? मॉडरेट था, इजी था या कठिन लगा एग्ज़ाम आपको? मॉडरेट था, ना कठिन था ना इजी था, मतलब मॉडरेट भी था। मैथ बहुत अच्छा था, रीजनिंग भी बहुत अच्छी थी। जीएस थोड़ा टफ थी, ज़्यादा टफ नहीं थी, मतलब अच्छे क्वेश्चन आए थे। महाद्वीप वगैरह से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। और जैसे कि मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पूछा गया था। हाँ, अच्छा, जैसे कि सबसे पहले आपने मैथ्स के पोर्शन की बात करी है तो मैं थोड़ा सा एडवांस मैथ्स में आना चाहूँगा। एडवांस मैथ्स में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं आपके, है ना? अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे? क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज से पूछा गया था। एक एलसीएम से था, एक दो एलसीएम से थे। एलसीएम से पूछे गए थे 2 क्वेश्चन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिला? हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ? हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया ना था। लावानी से हाइट एंड था। डिस्टेंस से क्वेश्चन था। चलिए, और इसके अलावा जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन था? नहीं, निर्देशांक ज्यामिति से नहीं था। हाँ चलिए, एक था निर्देश। दूरी वाला क्वेश्चन होगा, अभी लास्ट एनालिसिस में बताया है। दूरी निकालो उसकी। रीजनिंग में भी दूरी आई थी और इसमें भी दूरी आई, दोनों में। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा अर्थमेटिक की बात करें, परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो जितने भी चैप्टर थे, इसमें जितना भी अभी आपने एनालिसिस देखा उससे बाहर आया कि उसके अंदर अंदर आया? एनालिसिस के अनुसार ही आ रहा है सारा का चैप्टर, और प्रतिशत बहुत अच्छा आया था। और मेरा इमेज से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे और सिटिंग अरेंजमेंट भी था। परसेंट का कहाँ था? सीआई एसआई के परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे और साधारण ब्याज के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। चक्रवृद्धि ब्याज से एक भी नहीं था। हाँ सर। अच्छा, सीआई सिंपल इंटरेस्ट से कितने के क्वेश्चन थे? 3 4 से क्वेश्चन, 5 हाँ 3 से 4। अच्छा, इसके अलावा एवरेज एज वगैरह से क्वेश्चन वगैरह? एज वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था, एवरेज से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, अप्रॉक्स मैथ्स में जैसे कि बात करें तो कितने का क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के मिला के दोनों? 50 के समथिंग, 75 के समथिंग क्वेश्चन देखने को मिले थे। हाँ 75, मतलब 65-70 करीब आप कह सकते हो उसमें ना। अच्छा, जैसे कि एमपीजीके की अपन बात करें तो एमपीजीके क्या मतलब? एमपीजीके में पूछा गया था जैसे सांची का स्तूप मतलब कहाँ पे है, ये वाला क्वेश्चन थे। एमपीजीके के 4 जो क्वेश्चन थे, पूछा था जिसमें सबसे से ज्यादा मेले किस जिले में लगते हैं और सांची एक का स्तूप पूछा गया था। उज्जैन संभाग में कौन से जिले नहीं है। हाँ वाला क्वेश्चन पूछा गया कोई था। वो सतपुड़ा की रानी किसे कहा था? एक पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, वो वाला क्वेश्चन आया था। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यदि इजी रहा है ना, चलिए करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर कहाँ से क्या पूछा गया था करंट अफेयर पूछी गई और थी। किस टाइप के क्वेश्चन थे? 2023 की करंट अफेयर पूछी गई थी। के साथ रक्षा का समझौता किया था, एक जो हाँ क्वेश्चन था 2023 का था। और फीफा का मुख्यालय पूछा था, ये वाला मतलब क्वेश्चन उसमें भी से आया था। गलत बताना था, उसके 4 बोलते मतलब कौन सा नहीं उन्होंने था? दिया था, फीफा वाला भी था। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा जैसे कि जीके के पोर्शन में आए, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह जो चैप्टर्स आपके होते हैं, क्या क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले आपको? हिस्ट्री से भी नहीं था। हिस्ट्री से भी नहीं था, पॉलिटिक्स साइंस थी और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। स्टैटिक जीके से किस तरीके के क्वेश्चन थे, कुछ बता पाएंगे? स्टैटिक जीके से जैसे एक त्योहार भी पूछा त्योहार पूछा गया था। मणिपुर और क्या कौन सा फोगेल करके कोई सा हाँ, एक त्योहार त्योहार था। फोगेल है कि वो कौन से राज्य में मनाया राज्य में मनाया जाता है, वो सवाल महाद्वीप वगैरह भी पूछा गया था कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा महाद्वीप एक कौन सा है। एक यूरल पर्वत यूरल अफ्रीका पर्वत से कौन अलग करता है? एशिया से एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? पर्वत अलग वो यूरल करता है पर्वत। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और हम यदि बात करें अदर सेक्शन की, साइंस की बात कर लें तो साइंस की बात करेंगे तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहाँ से ज़्यादा? सर अधिकतर फिजिक्स से ज़्यादा आया हुआ है क्वेश्चन, फिजिक्स और बायो से कि रसायन क्षेत्र में कौन सा रसायन का राजा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आया था। ऐसे करके फिजिक्स केमिस्ट्री से भी थे, बायो से एक या अच्छा, दो फर्स्ट लेयर से क्वेश्चन थे कि डीपली क्वेश्चन थे? डीपली क्वेश्चन थे सर। रियल सिंपल नहीं था कि फिजिक्स से केमिस्ट्री थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी, बाकी तो सब ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेष आपके साथ। क्या नाम है आपका? मोहिनी। आपका विष्णु मीना क्या स्कोर रहा आपका? 79। 79 आप। 60 अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा? इजी, मॉडरेट, टफ? मॉडरेट मॉडरेट। कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा कहाँ लगा मॉडरेट लेवल कहाँ आज देखने को मिला? जैसे इजी तो मैथ्स और रीजनिंग में मेरे हिसाब से होगा, पर साइंस साइंस और करंट। करंट अफेयर। अच्छा, साइंस की ही पहले बात कर लेते हैं। तो साइंस में 3 सेक्शन में हम लोग बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा थे और कितने कितने क्या क्वेश्चन थे? साइंस में
एक क्वेश्चन आया था कि अम्लों का रसायनों का राजा कौन है, ये क्वेश्चन था। और था हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। MPGK में उज्जैन से कुछ करके जिला विला कुछ था, ऐसे कुछ करके पूछा था। और 4 क्वेश्चन थे शायद MP से। एक तो क्वेश्चन था ये कौन सा जिला मतलब कौन से संभाग में नहीं है, जैसे नीमच, शाजापुर, हाँ, ये खंडवा, उज्जैन में खरगोन, था। इनमें से मतलब कौन सा संभाग में आते हैं, नहीं है, मतलब उज्जैन में कौन सा नहीं है। और एक था सबसे ज़्यादा कौन से जिले मेले कौन से जिले में लगते हैं। हाँ हाँ और एक पचमढ़ी का था, मतलब हाँ पचमढ़ी का था एक क्वेश्चन। और एक रजत प्रपात तक रजत शायद, हाँ प्रपात, रजत हाँ, प्रपात, रजत था। हाँ कौन से हाँ, मतलब ये कहाँ वहाँ। पर है। और इतने ही हैं। अच्छा, जैसे कि साइंस की मैं बात कर रहा था आपसे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से, एक फिजिक्स blood से pressure केमिस्ट्री से से, related है। फिजिक्स से केमिस्ट्री से, बायो से, कहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को बायो से मिले? थे, बायो। बायो और बॉटनी। बायो से ज़्यादा। बायो। अच्छा, अप्रोक्स तीनों के मिलाकर कितने क्या क्वेश्चंस होंगे? जैसे कि अभी शिफ्ट में 10, 12, 8, 10 क्वेश्चन करीब आ रहे थे, आज की शिफ्ट में टोटल क्वेश्चन कितने? मतलब वही 8-10 हाँ 8-10 में। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और जीके के सेक्शन की बात करें, थोड़ा सा पॉलिटी और हिस्ट्री पे अपन जाएं, तो वहाँ से कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ बता पाएंगे आप? कितने क्वेश्चन क्या बन रहे थे? हिस्ट्री का आइडिया याद नहीं है। तो कितने क्या क्वेश्चन थे करीब? हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री कुछ? सर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं था उसमें। चलिए, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर कहाँ से पूछा जा रहा है मेनली? करंट सर अभी 2023 हाल ही का भी था 2023 उसमें। ही का पूछा किस था। तरीके क्वेश्चन था, बता पाएंगे आप? एक तो स्पोर्ट्स से था, लेकिन वो ध्यान नहीं है क्या चलिए कोई बात ना। अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, तो एडवांस से आपको कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले? 2 क्वेश्चन तो ज्योमेट्री से थे। किस टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ याद है? सर्किल का था और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला हुआ। डिस्टेंस फार्मूला, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना आज से चालू हो गई है, कह सकते हैं ना। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से कुछ ट्रिग्नोमेट्री से था एक क्वेश्चन। क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री से भी था? हाँ, एक question। हाइट एंड डिस्टेंस से था कि ट्रिग्नोमेट्री से था? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो ध्यान नहीं रहा कौन सा। इसके अलावा और दूसरे पोर्शन की बात करें, अपन अर्थमेटिक में बात करें, तो अर्थमेटिक में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके, 15-20 करीब चैप्टर्स हैं। वहाँ से कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखते SI से, SI CI नहीं आया बिल्कुल भी आज। SI हाँ ऐसा ही कहते हैं। हैं? 2-3 कितने क्या क्वेश्चन? चार क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन। हाँ 3 से 4। अच्छा, इसके अलावा और कौन से चैप्टर? टाइम एंड वर्क था। टाइम एंड वर्क का एक ही क्वेश्चन था शायद। सिंप्लीफिकेशन वगैरह से, बोर्ड मास, जैसे 2 क्वेश्चन थे। टंकी वाला था एक क्वेश्चन। नल टंकी वगैरह से? टंकी वाला नहीं आया भैया, नहीं आया नहीं आया। टाइम एंड वर्क का आया था एक क्वेश्चन। कैसे? क्वेश्चन था एक। अच्छा, इसके अलावा करते हैं और मतलब सी खाली करता है, वो वाला था क्वेश्चन। चलिए कोई ना। इसके अलावा जैसे कि कैलकुलेशन की बात करें, तो कैलकुलेशन अभी तक के जैसे एग्जामों में कैलकुलेशन आया था, वैसा ही कैलकुलेशन आ रहा है कि थोड़ा सा टफ हुआ है कैलकुलेशन? नहीं, वो अपने मतलब मेथड के ऊपर भी रहता है। अगर जैसे प्रैक्टिस के ऊपर है, शॉर्ट, जिसको अगर प्रैक्टिस है और अगर शॉर्ट मेथड पता है आपको, जैसे अभी टाइम एंड डिस्टेंस रेलवे मतलब उससे वो, ज़्यादा है। अगर उनमें आपको मतलब जैसे डायरेक्ट पता है ट्रिक से कैसे हो जाएगा। कौन सी स्पीड, मतलब इतनी की 90 की स्पीड पे कितना सेकंड में कितना होता है, डायरेक्ट पता है तो जल्दी हो जाएगा। कर मतलब लेंगे, अब ना उनको करने वाले 5 डायरेक्ट मिनट लगा 5/18 से मतलब कैलकुलेट करके तो उसमें time। सही बात है। डायरेक्ट पता है अच्छा, 90 पे और 20 होता इसके है, अलावा जैसे रीजनिंग के बात करें, तो रीजनिंग पेपर कटिंग वगैरह से भी क्वेश्चन? हाँ सर, Cutting, 4-5 क्वेश्चन थे। सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन? सेटिंग से नहीं था एक सेटिंग भी। सा एक पजल से था, पजल था, एक पजल का पजल था। क्वेश्चन था। पजल, हाँ 2 पजल। सेटिंग से। अच्छा, इसके अलावा यदि बात करें हम, जैसे कि अभी क्लॉक और कैलेंडर भी पूछे जा रहे थे, तो क्या आज की शिफ्ट में देखने मिरर का था शायद, 2 क्वेश्चन थे हाँ मिरर दर्पण। मिरर के थे? हाँ 2 क्वेश्चन। चलिए, पेपर स्टूडेंट के लिए कटिंग के शायद 3-4 क्वेश्चन थे, उसके ज़्यादा थे। 3 से 4 क्वेश्चन थे। चलिए, स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? अब तो 4-5 दिन है, अब तो जो पढ़ा है वो मैथ रीजनिंग मतलब ज़्यादातर आपकी MP के मतलब analysis देखते जैसे रहे, मिले आपके वगैरह। वीडियो वगैरह अच्छा, बहुत एनालिसिस का क्या फ़ायदा देखने को मिला आपको एग्जाम में? सर मैंने तो कल ही मतलब क्वेश्चन क्लास लेती मैं आदित्य सर से, मतलब मैंने उनसे कोर्स परचेज किया, वैसे भी मैं ऑनलाइन क्लास लेती रहती हूँ उनसे, काफ़ी फ़ायदा हुआ है मेरे को। टॉपिक का पता चल जाता है, मतलब कौन से टॉपिक मतलब ज़्यादा क्वेश्चन, हाँ तो पहले तो वो ज़्यादा फायदा। फायदेमंद हाँ होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष आपके साथ में, थैंक यू।